कार साथियों, फाइनली आज बारिश हो गई और इतनी कर रही बारिश भैया, पूरी रात बारिश हुई है हमारे यहाँ। अब मैं इसी बारिश का फ़ायदा उठाने जा रहा हूँ और जो भी सब्जियाँ लगाने वाली हैं बरसात के मौसम में वो लगाऊंगा मैं। उतनी की तैयारी कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहला काम मैंने ये किया है, यहाँ इस कंटेनर में तो ज़्यादा भिंडी हो गई थी, ज़्यादा पौधे हो गए थे, तो मैंने एक पौधा यहाँ से लिया, एक पौधा यहाँ से लिया और थोड़े बहुत पौधे ले लेके इस तरफ लगा दिए हैं। जो खाली कंटेनर हैं उनमें लगा दिए हैं मैंने। तो आप भी इस काम को कर सकते हैं, जो भी आपका पौधा जब उखाड़ना हो या ट्रांसफ़र करना हो तो ये सही समय है करने का। इनके अलावा मैंने और भी पौधे ट्रांसफ़र किए हैं, जैसे कि ये वाला जेड प्लांट मेरा इसमें लग रहा था छोटे वाले कंटेनर में, तो मैंने ये बड़े वाले गंगा जल की ये बोतल है शायद तो क्लीनर की है, उसमें मैंने लगाया था। अब इसमें लगा दिया है बड़ी वाली में, और इस छोटे वाले में फालसेब का छोटा पौधा लगा दिया है जो मैंने यहाँ से उखाड़ा था, और यहीं से एक अपराजिता का पौधा भी लगा दिया है। अब मैं जो इस समय पर सब्जियों की तैयारी है वो करने वाला हूँ। इस समय पर कौन कौन सी सब्जी लगाई जाती हैं उनको लगाने वाला हूँ। तो इस समय मैंने कुछ गिलास भर लिए हैं और कुछ गिलास अपने सॉइल मिक्सचर से भरने वाला हूँ इस तरीके से। और इनमें अब मैं बीज लगाऊंगा और बताऊंगा कि कौन कौन से बीज लगाने हैं। और मैं आज अपने गार्डन से थोड़ी बहुत हार्वेस्टिंग भी करूंगा, तो चलिए पहले हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। मैं आज पहले इन बैंगनों को तोड़ता हूं और देखते हैं हमें कितनी हार्वेस्टिंग मिलती है अपने गार्डन से आज। तो सबसे पहले इन छोटे छोटे जो बैंगन हैं इनको तोड़ लेते हैं। मैं इस कटर की मदद से काट लेता हूँ इनको। तो ये देखिए कितने अच्छे अच्छे बैंगन हैं और काफ़ी अच्छे हैं और शेप भी अच्छा है। मुझे छोटे बैंगन, थोड़े कच्चे बैंगन अच्छे ज़्यादा लगते हैं, तो आप भी कच्चे तोड़ सकते हैं इस तरीके से। तो मैं फ़िलहाल इस कट्टी पर रख देता हूँ। फ़िलहाल मैं अभी बर्तन नहीं लेके आया हूँ। और हमारे जो भी जितने भी बैंगन लग रहे हैं हम उनको सभी को तोड़ लेते हैं। हालांकि मैंने बैंगन 1-2 दिन पहले तोड़ लिए हैं, अब थोड़े बहुत अभी लगे हैं तो इनको भी हार्वेस्ट कर ले रहा हूँ मैं। और इन पौधे पर भी मेरे बैंगन लगे हुए हैं। ये देखिए, ये मैंने ढक इसलिए रखे हैं क्योंकि मेरे गार्डन में बंदर आ जाते हैं। उसका भी इंतज़ाम जल्दी करूँगा, तभी और भी ज़्यादा पौधे लगाऊँगा अपने गार्डन में। अभी चौमासे की सब्ज़ी की तैयारी कर रहा हूँ और छोटा भाई गिलासों को भरने पर लग रहा है। तो चलिए पहले जल्दी जल्दी इन बैंगनों की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। अगर आपके भी यहाँ बंदर आते हैं तो आप भी इस तरीके से बांध सकते हैं, क्योंकि बंदरों को फिर दिखेगा नहीं तो उसे ख़राब नहीं करेंगे। तो ये देखिए मैंने बैंगन हार्वेस्ट कर लिए हैं अपने। अब हम पौध लगाएंगे। तो पौध लगाने के लिए सबसे पहले हम इस तरीके के डिस्पोजल गिलास में लगाएंगे और डिस्पोजल गिलासों को रख लेते हैं। इस तरीके से भर लेते हैं। भरने के बाद सॉइल मिक्सचर से भरने के बाद अब हमें पौधे लगाने हैं। तो सबसे पहले लगाएंगे हम अपने गार्डन में मक्का, क्योंकि मक्का चौमासे में ही होती है। तो फिलहाल मैं मक्के की पौध बना रहा हूँ। मेरे पास अभी तो 4 बीज हैं, उसके बाद मैं बीज ले आऊँगा, क्योंकि अभी मौसम आया ही है तो अब यहाँ से शुरुआत हो सकती है। इस समय पे मैं आगाही बो रहा हूँ, इसलिए इसमें 4 पौधे मक्के के दे रहा हूँ पहले। और मक्का बोने के लिए आपको इस तरीके से उंगली से थोड़ा सा छेद करना है, थोड़ा सा गड्ढा करना है और इस तरीके से दबा देना है। अब इसके बाद हम इसमें पानी देकर और साइड में रख देंगे। इसी तरीके से हम और भी बीजों को लगाएंगे। और मक्का के बाद अब लगाते हैं हम दूसरी चीज़ है जो हमारे ये है हमारी जो कद्दू होता है बड़ा वाला, वो है। इनके भी बीजों को लगाएंगे हम। इनको हालांकि इनको लगाने के लिए थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए, तो मैं इनके केवल 2 पौधे ही लगाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा जगह भी चाहिए हमें। मुझे इसका केवल एक ही पौधा चाहिए। और इस तरीके से लगा देने के बाद इस तरीके से आपको उल्टा कर देना है और थोड़ा सा दबा देना है। इसके बाद आप थोड़ी बहुत मिट्टी इसके ऊपर डाल सकते हैं। ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी है, ज़्यादा पौधा
ज़्यादा बीज नहीं दबाना है आपको, क्योंकि अगर ज़्यादा पौधे दबाएंगे तो, और बड़े कद्दू के अलावा आप छोटे कद्दू भी लगा सकते हैं। मेरे छोटे कद्दू के पौधे हो रखे हैं, इसलिए मैं नहीं लगाऊंगा। और अब लगाते हैं भिंडी। भिंडी भी लग रही हैं, तो भिंडी आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। मैं भी भिंडी नहीं लगा रहा हूं क्योंकि मेरी भिंडी है अभी। और दूसरी अगली चीज़ आप इस तरीके से लौकी लगा सकते हैं। मैं लौकी भी लगाऊंगा। लौकी के लगभग 4 पौधे लगाऊंगा, क्योंकि लौकी को फैलने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, इसलिए लौकी के कम पौधे लगाइए और वही ज़्यादा आपको लौकी देते रहेंगे। केवल बड़ा कंटेनर लीजिए और केयर ज़्यादा कीजिए, तो आपको लौकी हार्वेस्ट करने को अच्छे से मिलती रहेगी। आपको लौकी के भी बीज इस तरीके से उल्टे लगाने हैं। इस तरीके का जो ऊपर का हिस्सा है, जो आपको दिखाऊं, ये वाला हिस्सा है वो नीचे जाएगा और ऊपर वाला उल्टा रहेगा। इस तरीके से उल्टा भी बीज लगाना है। बहुत से आदमी यही गलती को करते हैं कि वो बीज भी दूसरी साइड से लगा देते हैं। आपको बीज हमेशा जो नोक वाला हिस्सा है जो इस तरीके से लगाना है और पीछे वाला इस तरीके से। तो आप समझ गए होंगे, इस तरीके से आपको बीज लगा देने हैं। इसके बाद आप और भी चीज़ लगा सकते हैं, जैसे कि ये मेरा इसको लगाने जा रहा हूँ मैं। ये है कद्दू, यानी कि क्या नाम है, गोल घिया, और ये वाला लंबा घिया था हमारा। इस तरीके से आप गोल भी घिया भी इस समय पे लगा सकते हैं। गोल घिया का मैं एक ही पौधा लगा रहा हूँ, क्योंकि गोल घिया की बेल ज़्यादा फैल जाती है, इसलिए एक ही पौधा काफ़ी है गोला घिया का। तो इस तरीके से मैंने पौधे लगा दिए हैं। अगर आप चाहें तो खीरा भी लगा सकते हैं। मैं खीरा भी नहीं लगा रहा हूँ, और बाकी के इन जो बीज हैं इनको रख देता हूँ, क्योंकि अब अगली सब्जी बाद में लगाएंगे। थोड़े और गमले खाली हो जाएंगे जब तक। तो बीज लगाने के बाद अब हम इनमें हल्का हल्का सा पानी दे देंगे, ताकि हमारे बीजों को नमी मिल सके। वैसे तो मिट्टी गीली है, रात को बारिश हुई है इस कारण, लेकिन फिर भी मैं थोड़े थोड़े पानी लगा देता हूँ इसमें। और पानी लगाने के बाद एक साइड को आपको रख देना है, और कुछ समय बाद देखेंगे आप इनमें अच्छे से पौधे ग्रो हो जाएंगे। और फिर हम हम अपने बैंगनों को ले जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नॉलेजेबल जानकारी के साथ।